काय लिखी नहीं बाबू। गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो बहुत दिनों बाद जब मैं अपने घर आया हूँ तो मुझे थोड़ा अच्छा फील हो रहा है। और सबसे अच्छी बात यह है कि अब मुझे खाना बनाने का कोई टेंशन नहीं है। बस मुझे काम ये है कि अब मुझे बस दादा के लिए खेत में खाना पहुँचाना है। तो आज हम लोग जा रहे हैं ऋषि के साथ और ये है ऋषि। हरवेल में पहुंचते ही हमने गाड़ी को रोड के किनारे लगाया और पैदल ही निकल पड़े अपने की तरफ। रास्ते में इस तालाब को देखकर ऋषि मुझे बताने लगा कि हमने इस तालाब में मस्त नहाया था और मजा भी बहुत आया था। मजा इस नहाया था और सच कहूँ तो ऋषि की इस बात को सुनकर मुझे भी अभी नहाने का मन हो रहा है। लेकिन जिस काम के लिए हमें हरवेल भेजा गया है हमें वो काम पहले पूरा करना होगा। और हम चलते चलते अपने लाड़ी में पहुँच ही लाड़ी में पहुँचकर हमने तो सबसे पहले दादा के पैर छुए। उधर के छोटे वाले रखे हो नहीं उधर के बिंदी है सो के फिर गिरी अरे यार क्या ही तबाही लग रहा है यार। और आम के पेड़ पे इतने सारे आम को देखकर मैं तो एकदम खुश हो गया। इतने सारे आम को देखकर मेरे से तो रहा नहीं गया और जो आम गिरे हुए थे मैंने उसको उठाया और वहीं खाने सारे गिरे हुए आम को देखकर ऋषि भी चला गया लगे हाथ झोला लाने के लिए। मेरे को कलमी आम से ज्यादा ये वाला आम अच्छा लगता है। गिरे हुए आम को तो हमने इकट्ठा कर लिया। अब मैं इस आम से सब्जी बनाने के लिए बोलूंगा माँ को। हमने उस आम को झोला के साथ धो भी लिया। दादा पहले से भीमोरा फोटो निकाल के लाए हुए थे। बनी का साग बनाने लगा। अब मेरा काम था कि इस भारी कैरेट को उठाकर 300-400 मीटर सही सलामत अपने गाड़ी तक इस सामान को ले जाना। गाड़ी तक पहुंचते ही मैं और ऋषि इन आमों को लेकर सीधे ही दादरगढ़ के लिए हम लोग निकल गए। डायरेक्ट जा रहा हूँ मैं अभी दादरगढ़, क्योंकि 2 कैरेट है ना, एक साथ बाइक में दो को पकड़ने नहीं बनेगा। तो एक साथ अभी इसको दादरगढ़ में छोड़ दे रहूँगा, तो वहाँ पे बैठा रहेगा। बाकी उसके बाद मैं वहाँ को फिर ले आऊँगा। हमारे तरफ ऐसे ही कई लोग 3 या 4 किलोमीटर पैदल सफर करके अपने जो भी सीजनल सब्जी या फल हैं तो उनको बेचने के लिए दादरगढ़ पहुंचते हैं। क्योंकि दादरगढ़ में मेन रोड NH30 है तो मैंने ऋषि को वहीं उतारा। तो अब बारी है माँ को सामान के साथ दादरगढ़ पहुंचाने की। माँ इन आमों को बेचने के लिए जा रही है और जो भी सामान पकड़ना था माँ ने उन्हें पकड़ लिया। माँ को सामान के साथ दादरगढ़ पहुंचाकर अब मैं और ऋषि दोनों घर आ गए। अब यहाँ से दोबारा से खेत तरफ ही जाना है। अभी अपने लोकेशन पे पहुँच गए हैं जहाँ पे अपन लोगों को काम करना है। अपने खेत तरफ आकर हम दोनों अपना काम करने लगे। बरसात के पानी का बहाव नाली में अच्छा रहे और कोई कचरा नाली में फंसे नहीं, इसके लिए हम नाली की साफ सफाई कर रहे हैं। यहाँ पे थोड़ा काम करके हम लोग थोड़ा आराम करते हैं, वही हमारा चलता रहता है। ये तो नहीं है लेकिन फिर भी हम लोगों को लगा है भूख। लेकिन इसके बावजूद भी हम लोगों को भूख लगता है तो हम जामुन खाने के लिए अभी जा रहे हैं। हमने इस पेड़ से कुछ जामुन तोड़े और खाए भी। जामुन खाते ही अब हमें प्यास लग गया तो हम पहुँच जाते हैं अब पेच पीने के लिए। लेकिन इसके बर्तन का ढक्कन इतना टाइट हो गया था कि मेरे से तो खुल ही नहीं रहा था। इतने कोशिशों के बाद अब मैंने एक टंगिया उठाया, आखिरकार ढक्कन को खोल ही लिया। फिर इस मड़िया पेज को हमने एक छोटे लकड़ी से इस मड़िया पेज को अच्छे से हिलाया। अब इतना प्यास लगने के बाद तो हमसे तो रहा ही नहीं गया और ऋषि का इसको पीने के बाद रिएक्शन था। अब ऋषि के पेज पीने के बाद अब मैंने भी मस्त पेज पी लिया। इसके बाद हम दोबारा से जामुन खाने के लिए चले। अब की बार मैं सीधा पेड़ पे ही चढ़ गया। देख रहे हो इतना ताज़ा फ्रेश माल। लेकिन इस जामुन के साथ इतनी सारी चींटियां मेरा इंतजार कर रही थी। लेकिन इतने सारे चींटियों के बावजूद मैं पेड़ पे चढ़ा रहा और वहीं से फल तोड़ के अपना सुबह से इधर उधर के काम में हमें नहाने का समय ही नहीं मिला था। तो फिर हम वापस हरवेल वाले उसी छोटे से तालाब में पहुंच गए और हमें अभी हरवेल में कुछ और काम भी था तो इसमें नहाएंगे हम लोग। तो फाइनली गाइस अभी हम लोग मैं तो इस छाती तक गहरे पानी को झेल गया। अब बारी थी ऋषि भाई साहब की। नीलू उसका है
अरे जाओ सग में मगर यहाँ तो ऋषि भाई साहब एक ही बार में ठंड से किटकिटाने लग गया। इतना काम है तो चलो जल्दी जाते हैं, मेरे को और काम है ना, आम तोड़ना है मेरे को। चल चेंज कर ले जल्दी। और अब हम अपने लाड़ी में पहुंचकर दादा से पूछते हैं कि कौन से पेड़ का आम तोड़ना है। और जब दादा बता देते हैं कि कौन से पेड़ का आम तोड़ना है तो अब थी बारी हमारी आम तोड़ने की। और हम निकल पड़े ऋषि के साथ डंगनी और टप लेकर। लेकिन यहाँ तो आम इतना नीचे है कि आप यहाँ पे खड़े होकर भी आम को तोड़ सकते हैं। तो अब यहाँ पे इस डंगनी का कोई काम नहीं है। और इसी के साथ ऋषि को एकदम पका हुआ आम भी मिल गया। और जब मैंने ऋषि को आम तोड़ने के लिए बोला तो ऋषि से तो आम टूट ही नहीं रहा था। आराम से तोड़, आराम से। इसमें तो मुझे समझ में ही नहीं आ रही है क्या प्रॉब्लम है। तो पेड़ पर जितने भी आम लगे हुए थे उसको हमने बारी बारी से तोड़ लिया। और सारे आम को टब में इकट्ठा करने के बाद हमने उस आम को एक बोरी में पैक कर लिया। और अब थी बारी हमारे घर जाने की। तो हमारा आज का ये दिन और आज का ये व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। सबसे ज्यादा मार खाने वाली यही है, आलू भुंजी। आज नवा स्कूल जा रहे क्या? नवा स्कूल में क्या सीखे?